समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे वृषभ राशि वाले जातकों के दशम भाव कुंभ राशि से, जो इनकी अति प्रिय राशि है, को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की जल तत्व की राशि मीन में एकादश भाव में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और शनिदेव महाराज के इस राशि परिवर्तन से शनिदेव महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव में अगले 30 माह लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते रहेंगे। और गोचर करते हुए वृषभ लग्न वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। शनिदेव महाराज जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, उस समय शनिदेव महाराज अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज का अधिकांश समय गोचर उनकी स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद से होता रहेगा। शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और यही सब चीज़ें लोगों को सिखाने का काम करते हैं। शनिदेव महाराज एक विशेष सुधारक ग्रह हैं। किसी भी जातक के जीवन में केवल उस जातक को, उस व्यक्ति को सुधारने का कार्य करते हैं। शनिदेव महाराज जैसा सुंदर ग्रह कोई है ही नहीं, जो आपके अंधेरों को मिटाकर रोशनी की तरफ ले जाता है। कि यदि आप कर्म करेंगे तो आपको उस कर्म के फायदे प्राप्त होंगे, उस कर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा, और लाभ प्राप्त होगा तो आपकी उन्नति होगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। तो कर्म की प्रधानता शनिदेव महाराज की है। और कर्म के बारे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से समझाया भी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। बाबा भी कहते हैं कि इस संसार में सकल पदार्थ हैं, अनगिनत पदार्थ हैं, फल हैं, जिन्हें प्राप्त करके आप सुख का अनुभव जीवन में कर सकते हैं। लेकिन यह सब चीज़ें केवल उन्हीं लोगों को सुलभ हैं जो कर्म करते हैं, न्याय संगत कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं। और जो लोग कर्म नहीं करते हैं, जो कर्महीन हैं, वह लोग इन सब पदार्थों से वंचित रह जाते हैं। वह लोग वंचित ना रहें, उनको भी शनिदेव महाराज के शुभ प्रभाव मिलें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए शनिदेव महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ स्थान में 29 मार्च 2025 से अगले 30 माह के लिए गोचर करेंगे, जो कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। इनके जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज जब भी तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को कराते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्मेश और लाभेश हैं। और यहाँ पर 29 मार्च से शनिदेव महाराज कर्म स्थान से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से, जो इनकी अति प्रिय राशि है, जहाँ ये उच्च जैसे फल देते हैं, उसको छोड़कर एकादश भाव में गोचर करें। और यहाँ गोचर करते हुए लाभों की प्रबलता देंगे, अनेक जगहों से लाभ की स्थिति आपकी बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या स्थान बली होते हैं। शनिदेव महाराज जहाँ बैठते हैं उस भाव के कारकों में वृद्धि करते हैं, उस भाव के कारकों में मजबूती पैदा करते हैं। चूँकि ये लाभ भाव में बैठे हैं तो ये क्या करेंगे, अनेक तरह के लाभों को देंगे, अनेक तरह से धन लाभों की स्थिति बनाएंगे, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत कराएंगे। ये आपके भाई बहन का भाव है, उनसे भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्व में रह गई थी तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपकी यश कीर्ति फैलेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज अपने स्वयं के
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। 29 मार्च को जब राशि परिवर्तन इनका होगा तो इनका गोचर अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में होगा। और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जब शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। कैरियर से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी रोजगार कर रहे हैं, उस रोजगार का विस्तार होगा। उन रोजगारों से, उन कार्यों से विशेष धन लाभ की प्राप्ति वृषभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव महाराज की स्थिति एकादश भाव में बेहद सुंदर रहेगी। और शनिदेव महाराज कहाँ गोचर कर रहे हैं? ये गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। ये जल तत्व की राशि है और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और उनके स्वामी कौन है? श्री विष्णु भगवान, जो समुद्र में शेषनाग की सैया पर विराजित रहते हैं क्षीर सागर में। तो जो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, जो भगवान की, ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करेंगे, शनिदेव महाराज के इस गोचर अवधि में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति करते रहेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में विशेष शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, स्वाभाविक शुभ ग्रह हैं। और इन्हीं की राशि में शनिदेव महाराज का गोचर होगा। और शनिदेव महाराज गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तो जो लोग धर्म कर्म के कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर जी हैं, शंकर जी की पूजा अर्चना आराधना अधिक से अधिक करेंगे तो वह लोग शनि के इस गोचर से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति करते रहेंगे। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरण ना एकौ बाधा। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मछली समुद्र के गहरे पानी में अपने आप को सुख का अनुभव करती है, सुखी रहती है, और जैसे जैसे नीचे जाती है वह और अधिक सुख का अनुभव करती रहती है। ठीक उसी तरह जो लोग प्रभु की भक्ति करेंगे शनिदेव की इस गोचर अवधि में, तो वह लोग शनि के इस गोचर से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति करते रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और यह वर्ष मंगल देव का वर्ष है, क्योंकि 2025 के स्वामी मंगल देव हैं। 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक के स्वामी मंगल देव। और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, जिनकी राशि में शनिदेव का अगले 2.5 वर्ष तक गोचर होगा। और मंगल देव के स्वामी कौन है? मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो जातक यदि मंगल देव और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज से हर तरह से शुभ फलों की प्राप्ति करते रहेंगे। और निवेदन करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। और मेरे द्वारा अभी तक दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज आपको देखेंगे। यह इनके परम मित्र शुक्र देव का घर है। शुक्र के घर पर शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि रहेगी। तो शनिदेव महाराज यहाँ पर क्या करेंगे? आपका मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। और यह सब क्यों होगा? क्योंकि शनिदेव महाराज अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। यूँ तो शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। शनिदेव महाराज की दृष्टियाँ अशुभ होती हैं। स्थान बली हैं तो जैसा मैंने पूर्व में बताया, कई तरह से आपको लाभों की स्थिति बनाएंगे। ये लाभ भाव है, आय भाव है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन के लाभ होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने से और एकादश भाव में गोचर होने से शनिदेव महाराज का इनके दृष्टि फल भी शुभ मिलते हैं। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ होंगी उन कारकों से भी वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले जातकों को शनि के इस गोचर से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इनकी तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर है तो आप सामाजिक कार्यों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों से धन के लाभ भी प्राप्त होंगे। सामाजिक कार्य का मतलब जो लोग पुजारी हैं, जो लोग पांडित्य का कार्य करते हैं,
जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए कोई भी रोजगार करते हैं, धार्मिक कार्यों से संबद्ध हैं, जो लोग शिक्षक हैं, शिक्षण के कार्य से संबद्ध हैं, जो लोग कोचिंग चलाते हैं, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन सब वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति शनिदेव महाराज इस गोचर अवधि में कराते रहेंगे। पर्यटन से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा और आपके मान सम्मान में अवश्य वृद्धि होगी। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर है और संतान भाव के स्वामी कौन है? बुध देव, जो शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर होना, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं और शनिदेव महाराज के प्रगाढ़ मित्र हैं, और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होना, जिसके स्वामी बुधदेव इनके मित्र हैं। अतः शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर, सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर, मित्र राशियों के घर पर होने से और बेहद शुभ फलों की प्राप्ति शनिदेव महाराज इन भावों के कारकों से कराते हुए दिखेंगे। संतान का पक्ष अच्छा रहेगा, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। यदि आपकी संतान उच्च शिक्षा चाहती है तो उसमें भी सहयोग शनिदेव महाराज का प्राप्त होगा। राजनीतिक कार्यों में जो लोग हैं उनको राजनीतिक कार्यों से भी लाभ होगा। कोई भी इच्छाएं उनकी रह गई थी वो पूरी होंगी, क्योंकि पांचवा भाव मनोकामना पूर्ति का भी है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और जहां पर शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं लाभ भाव, ये भी इच्छा पूर्ति का भाव। तो इच्छा पूर्ति भाव में गोचर करके इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति भाव पर दृष्टि करना, आपकी मनोकामनाएं जितनी भी है शनिदेव के इस 30 माह के गोचर में निश्चित रूप से पूरी होंगी, क्योंकि ये आपकी राशि और लग्न वृषभ के लिए शनिदेव महाराज विशेष योग कारक हैं, भाग्येश हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर होना यानी भाग्य की प्रबलता, भाग्य से आपको लाभों की प्राप्ति होना, भाग्य आपका प्रबल रहने वाला है। कैरियर हाउस के भी स्वामी हैं कालपुरुष की कुंडली में, और यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों की कैरियर भाव के स्वामी भी हैं, और कैरियर भाव पर इनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, जो इनकी प्रिय राशि है। तो आपको कैरियर में भी उन्नति देखने को मिलेगी। शनिदेव महाराज आपके कैरियर का विस्तार करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो बेहद लाभ, सरकारी नौकरी में तो अधीनस्थों का सहयोग, वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पात्र बनेंगे, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, कार्यस्थल का विस्तार होगा। वृषभ राशि वृषभ लगने वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज का गोचर विशेष शुभ फलदायक बना हुआ है। जो लोग पेशेवर कार्य कर रहे हैं उनको उन कार्यों से तरक्की मिलेगी। शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर है। ये जीवन मरण का भाव है, ये अचानक परिवर्तन का भाव है, सडन चेंजेस का भाव है, जमीन के नीचे की चीज़ों से रिलेटेड भाव है। तो शनिदेव महाराज क्या है कि इस गोचर अवधि में आपको कुछ ऐसी विशेष शुभ न्यूज़ मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगे, शुभ आपके काम होंगे, एकाएक होंगे, सडन। यदि कोई डूबा हुआ धन है तो आपको प्राप्त होगा। कहीं आपको सरकारी नौकरी में या बिजनेस में कोई आपका पैसा अटक गया था तो इस गोचर अवधि में मिलने के बेहद योग बने हुए हैं, क्योंकि ये भाव गड़े धन को भी दर्शाता है। ससुराल से लाभ होने के भी योग बने हुए हैं, ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ भी हो सकते हैं। भूमि के नीचे के पदार्थों से जो वृषभ राशि वाले जातक कोई भी रोजगार करेंगे उससे भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रत्न संबंधी कोई भी रोजगार कर रहे हैं, स्टोन का कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एकाएक जगह का परिवर्तन भी हो सकता है और यह परिवर्तन आपके लाभ के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शनिदेव महाराज की गोचर स्थिति अच्छी है, बेहद सुंदर है, लाभ तो मिलने वाले ही हैं, लेकिन वह लाभ और अधिक मात्रा में मिलें उसके लिए शनिदेव जिस चीज़ के कारक हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक हैं। जज की भूमिका में है, जज हैं और जज होकर यहाँ लाभ की स्थिति में बैठे हैं। इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं, क्योंकि शनिदेव महाराज ये लाभ की स्थिति में 30 वर्ष बाद ही आते हैं। अब ये 2.5 वर्ष बाद जब आपके इससे निकल जाएंगे तो फिर आपको 30 वर्ष बाद ही यहाँ पर शनिदेव महाराज की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे चलते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, और वही सब चीज़ें जातकों को सिखाते हैं कि सोच समझ के कार्य करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, हार्ड वर्क करो,
नियत साफ रखो, कोई अनैतिक कार्य मत करो, गलत कार्यों से बचो। यदि आप लोगों ने इस गोचर अवधि में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आप यकीन मानिए वृषभ राशि वाले जात को ये शनि देव का गोचर बेहद शानदार होने वाला है। हर तरह से लाभ ही लाभों की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनि देव महाराज की स्थिति कमजोर है, शनि देव महाराज नीचस्थ हैं, अस्त हैं, 4, 8, 12 भाव में बैठे हैं, अशुभ हैं, तो फिर आपको शनिदेव महाराज के उपाय करना पड़ेंगे। यदि उन उपायों को जो मैं बता रहा हूँ आप करेंगे तो शनिदेव महाराज की विशेष कृपा पात्र बने रहेंगे। और जिन जातकों की लग्न कुंडली में जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज मजबूत स्थिति में शुभ हैं, वह जातक भी उपाय करके शनिदेव महाराज की विशेष शुभता प्राप्त कर सकते। उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। चूँकि वर्ष 2025 के स्वामी मंगल देव हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, तो मंगल देव की पूजा अर्चना आराधना, तो मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। बताए गए इन उपायों को यदि वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातक शनिदेव के यह सब उपाय करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।